आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग के दूसरे लेक्चर में। तो पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें जान ली थी कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, क्यों फॉर्म होता है, और 3 अलग अलग टाइप के केमिकल बॉन्ड के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो आज के लेक्चर में हम क्या चर्चा करेंगे कि लुईस के कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लुईस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, लुईस के डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे और लुईस थियरी के ड्रॉबैक्स देखेंगे और इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसका आंसर होता है वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका एग्जांपल होता है H2 पॉजिटिव। तो ये H2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी कब, जब हम MOT देखेंगे H2 पॉजिटिव की, तब हमें सारी बातें पता चलेगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, याद कर लोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसका एग्जांपल क्या है, H2 पॉजिटिव। तो अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, तो यहाँ से हम आगे बढ़ के देखेंगे तो जो अभी तक हम देख रहे थे बॉन्ड के बारे में, तो इस बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, और उसके स्ट्रक्चर जिसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो वो पहली थियरी जो है वो लेके आए थे लुईस लेके आए थे। तो लुईस ने क्या बोला, लुईस ने स्टेटमेंट दिया कि कोई भी एटम जो है वो क्या चाहता है, कोई भी एटम चाहता है कि वो दूसरे एटम के साथ बाइंड होके मॉलिक्यूल फॉर्म करके वो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करे। क्या करे, ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो यहाँ पे नया वर्ड आया कि ऑक्टेट क्या है। तो आज के लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि ऑक्टेट रूल क्या है, बेसिकली ऑक्टेट क्या है। ठीक है, तो लुईस ने क्या ऑब्जर्व किया कि पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स जिसे हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। किसे नोबल गैसेस बोलते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। तो लुईस ने क्या ऑब्जर्व किया कि बाकी एलिमेंट्स जो थे वो किसी न किसी के साथ बाइंड होके मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी रखते थे, पर लुईस ने ऑब्जर्व किया कि ये जो थे भाई क्या थे, नोबल गैसेस, वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते थे। तो ये बात लुईस ने नोट आउट की। तो फिर लुईस ने इसमें एक और चीज़ नोट आउट की। क्या चीज़ नोट आउट की कि लुईस ने देखा कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है। वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से, S में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो है वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। तो लुईस ने क्या बताया, जब आपके पास मतलब बहुत सारा पैसा है तो आप उतना नहीं भागेंगे पैसा कमाने के लिए। तो सेम लुईस ने क्या सोचा कि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है, 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है। कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, यानी कि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फुलफिल्ड है। तो लुईस ने क्या बताया, इसी जो नोबल गैस है उनकी तरह बाकी के जो एटम हैं वो अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसलिए उस रूल को हमने क्या बताया, ऑक्टेट रूल बताया। क्या बताया, ऑक्टेट रूल बताया। ठीक है, तो बेसिकली लुईस ने यही बताया कि जो भी एलिमेंट या एटम है वो अपने कोरस्पोंडिंग नोबल गैस की तरह होना चाहेंगे, क्योंकि नोबल गैस स्टेबल है, तो वो बाकी के एटम भी क्या करना चाहेंगे, स्टेबल होना चाहेंगे। ठीक है, तो एक और अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक चीज़ हम देखेंगे कि H2 मॉलिक्यूल जो है, क्या है, H2 मॉलिक्यूल जो है, H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है हमें पता है, पर यहाँ पे बना कैसे होगा, इस तरीके से कुछ बना होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बना होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है, फिर भी ये जो है स्टेबल है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी हो रही है, हीलियम जैसी हो रही है। हीलियम के इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है,
यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसके जैसा बनना चाहेंगे, हीलियम की तरह बनना चाहेंगे। तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक लॉजिकल थिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो कभी भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो किसकी तरह बन जाएंगे, हीलियम की तरह बनना चाहेंगे। तो ये बेसिक चीज़ थी जो लुईस ने बताई, ठीक है। लुईस का यही कहना था कि जो भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके या तो लूज करके क्या करना चाहेगा, नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा। अगर हमने बात की थी NaCl में, तो NaCl में हमने क्या देखा था कि जो सोडियम था वो सोडियम प्लस हो रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। क्लोरीन था वो क्लोरीन माइनस हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा था। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है, ठीक है। तो अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इस सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होती है। किस तरीके से होती है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर सोडियम को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी हो गई, नोबल गैस नियोन की तरह हो गई। किसकी तरह हो गई, नोबल गैस नियोन की तरह हो गई। जो सोडियम एटम चाहता था कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडियल गैस की तरह हो, नोबल गैस की तरह हो, तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके जैसी हो गई। तो अभी बात करते हैं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों किया। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो ये होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर क्लोरीन जो है वो अपनी वैलेंस शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6। तो ये क्या हो गया, नोबल गैस की तरह हो गया। तो दैट्स वाई सोडियम जो है, सोडियम में से सोडियम प्लस बनता है, और क्लोरीन जो है क्लोरीन में से क्लोरीन माइनस बनता है। तो ये लुईस ने बताया था कि कोई भी जो एटम है वो नोबल गैस की तरह होना चाहेगा, आइडियल होना चाहेगा। तो यहाँ पे अगर आगे हम बात करें, तो यहाँ पे हम लुईस डॉट सिंबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लुईस डॉट सिंबल पढ़ेंगे। तो लुईस डॉट सिंबल ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि लुईस डॉट सिंबल ड्रॉ कैसे करते हैं। क्या ड्रॉ कैसे करते हैं, लुईस डॉट सिंबल। आपको किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का लुईस डॉट सिंबल ड्रॉ करने को दे, तो आप क्या करोगे, वो एलिमेंट लिखोगे और उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप उसके सराउंड में एज अ डॉट रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उसके ऊपर क्या लिखेंगे, एक डॉट लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं बेरिलियम, तो बेरिलियम की वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करेंगे, 1 2, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बोरोन की, तो बोरोन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हम बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p1, क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है ना। तो बोरॉन्स की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 3, तो 1 2 3। सेम अगर कार्बन का करें, तो कार्बन में कितने हो गए, 4। आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसके बेस पे आप उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर सकते हैं। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, कितना होगा, 5 होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। तो वैलेंस में कितने हो गए, 3 2 5। तो अगर आपको किसी भी एटम का, एलिमेंट का लुईस डॉट सिंबल ड्रॉ करने को कहे, तो आप क्या करोगे, सिंपल वो एलिमेंट लिख के उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके सराउंडिंग एज अ डॉट शो करेंगे। तो ये बात हो गई सिंपल लुईस डॉट सिंबल की। तो यहाँ से जरूरी चीज़ एक आती है कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो पहली चीज़ आती है लुईस स्ट्रक्चर। आपको मान लीजिए कि H2 दिया, Cl2 दिया, N2 दिया, तो आप उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या ड्रॉ करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है, हम सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में भी बात करेंगे, पर फिलहाल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल,
तो किसी भी मोलेक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो हम सबसे पहले 4 टर्म डिफाइन करेंगे। कौन कौन सी? N1, N2, N3, N4। हम 4 टर्म डिफाइन करेंगे। तो N1 क्या होगा? तो N1 में हम लिखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे हम? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम कहाँ पे? N1 पे। N2 पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने होंगे उसके मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 2 प्लस हाइड्रोजन के सिवा कोई भी एलिमेंट होगा, एटम होगा, उसके मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 8। ये हम क्या करेंगे? N2। N3 में क्या करेंगे? N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, और यहाँ पे क्या करेंगे? N1 माइनस N3। तो जो N2 माइनस N1 करेंगे, जो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? शेयर किए होंगे। क्या हुआ? शेयर। और जो N4 में मिलेंगे वो क्या होंगे? अनशेयर्ड होंगे। क्या होंगे? अनशेयर्ड। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लेते हैं कोई भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लीजिए हमने शुरुआत की Cl2 से। किससे शुरुआत करते हैं हम? Cl2 से। तो Cl एक क्लोरीन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। तो 2 क्लोरीन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 14। कितने हुए? 14। ठीक है। हाइड्रोजन नहीं है इसमें। हाइड्रोजन के अलावा कौन सा एटम है? 2 क्लोरीन एटम है। तो 2 इंटू 8 कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। N2 माइनस N1, 16 माइनस 14 कितना हो गया? 2। N1 माइनस N3, 14 माइनस 2 कितना हो गया? 12। तो हमें पता चल गया कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो हमने ये पढ़ा था कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो Cl2 में 2 क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। अभी बचे 12 और इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? अभी बचे 12 और इलेक्ट्रॉन बचे। तो अभी 12 और इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रखें? तो हम देखते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो अनसेड इलेक्ट्रॉन है उसको रखने के लिए हमें देखना होगा कि किसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या है कि जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है तब आपको वहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि हर एक एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। तो दोनों क्लोरीन के आउटर सेल में क्या है? 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो बचे हैं कितने? 12। दोनों को कितने कम पड़ रहे हैं? 6-6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 5। दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और ये हमारा बन गया Cl2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से सिंपली लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। ये था Cl2 का। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, चलिए O2 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? O2। यहाँ पे हम डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो अगर हम O2 की बात करें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में जी? 6 होता है ना, 6। तो 6 इंटू 2 कितने हुए? 12। क्योंकि एक ऑक्सीजन के 6, 2 ऑक्सीजन के कितने हुए? 12। हाइड्रोजन है? नहीं है। हाइड्रोजन के अलावा कितने और एटम है? 2। तो ये कितने हो गए? 16। N2 माइनस N1, 16 माइनस 12 कितने हो गए? 4। और ये कितने हो गए? 8। तो यहाँ पे 4 आया। 4 का मतलब क्या है कि टोटल वैलेंस, माफ कीजिए, टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन एटम के बीच में कोवेलेंस बॉन्ड कितने हैं? 2। अनसेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 8। तो दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट करने में दोनों को 4-4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या हो गया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो गया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2। सेम उस तरीके से आप ट्राई करेंगे N2 का, CO का। सेम इसी तरीके से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे? N2 का और CO का। सेम इसी तरीके से होता है। डायटोमिक मोलेक्यूल में हमने जिस तरीके से किया उसी तरीके से पॉलीएटॉमिक मोलेक्यूल में भी करते हैं। पर पॉलीएटॉमिक मोलेक्यूल में जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करने से पहले हमें एक चीज देखनी पड़ती है। वो चीज होती है कि उसमें सेंट्रल एटम कौन रहेगा। ठीक है। क्या चीज देखनी होती है? कि सेंट्रल एटम कौन रहेगा। ये सारी चीजें सेम रहेगी। तो इसको मैं एज इट इज ही रखूंगा। तो हम दूसरा देखेंगे पॉली एटॉमिक
एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहली जो चीज़ हम सीखेंगे वो क्या होती है, सेंट्रल एटम का डिफाइन करना। क्या होती है, सेंट्रल एटम का डिफाइन करना। आपको H2SO4 दे दिया तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि उसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। आपको CH4 दे दिया तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि उसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। तो उसके लिए हम 3 टर्म पढ़ेंगे। तो पहली जो टर्म है वो है कि वो जो मॉलिक्यूल में जो एटम लेस नंबर में होगा, लेस नंबर वाला एटम होगा, वो क्या होगा, सेंट्रल एटम। फॉर एग्जाम्पल H2SO4। तो इसमें लेस नंबर वाला एटम कौन सा है, सल्फर, एक ही है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। लेस नंबर वाला एटम कौन सा, सल्फर। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सल्फर। इसी तरीके से आप अलग अलग कंपाउंड में भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिल गया कि जिसमें 2 ऐसे एटम है, ठीक है, जो एक एक है, या तो 2 एटम ऐसे है कि जो लेस नंबर ऑफ है। तो आप क्या करोगे, सेकेंड चीज आप क्या करोगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो इन 2 चीज से बात बन जाएगी, मोस्टली सेंट्रल एटम डिफाइन करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये दोनों कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। चाहे कोई भी मोलिक्यूल हो, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। तो ये 3 चीज़ों से आपको पहले क्या करना है कि सेंट्रल एटम को डिफाइन करना है। जैसे आप सेंट्रल एटम को डिफाइन करते हैं, हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और हम वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम पहला पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। चलिए CO2 को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं, CO2 को। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 6। 2 ऑक्सीजन कितने हुए, 6 × 2 12। और कार्बन के कितने होते हैं, 4। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 16। हाइड्रोजन है, नहीं है। दूसरे एटम कितने हैं, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 3 एटम। 8 × 3 कितना हुआ, 24। 24 - 16 कितना होता है, 8। जो कि हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अनशेयर्ड कितने हो गए, ये भी 8 हो गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन, लेस नंबर। तो टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये एक एक बना दिया। ठीक है, और 2 बनाने हैं, और 2 बना दिए। अभी अनसेट इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया था कि कहाँ रखोगे। तो आफ्टर स्ट्रक्चर जो है हमारा ड्रॉ हो जाने के बाद हम देखेंगे कि किसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई, तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे हम इस अनसेट इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। बट दोनों ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। 4 किसको देंगे हम, इसको। 4 किसको देंगे हम, इसको। ये हो गया CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से हम सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने बात कर ली CH4 की। CH4 की, तो CH4 में टोटल एटम कितने हुए, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। कार्बन के वैलेंस में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ है 8। हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 × 2 8 और 8 × 16 हो गया। टोटल सेट इलेक्ट्रॉन 8, N1 - N3 0। ये कैसे किया, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 × 2 कितना हुआ, 8। 1 कार्बन, 1 × 8 8 8 + 8 कितना हुआ, 16। N2 - N1 किया, कितना है, 8। जब N1 - N3 करेंगे तो 8 - 8 0। 8 यानी कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, सबके साथ एक बॉन्ड बन गया। तो इसी तरीके से आप और भी डिफरेंट मोलिक्यूल्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि H2O का आप कर सकते हैं, NH3 अमोनिया का कर सकते हैं। तो ये सारे जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो आप आपके खुद से ट्राई करेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा कि लुईस ने बताया कि जो भी एटम है, एलिमेंट है, वो नोबल गैस की तरह होना चाहता है। और लुईस ने ये कहा था कि नोबल गैस जो है वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, वो मोलिक्यूल फॉर्म नहीं करते। तो अभी हमने सीख लिया है, डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना सीख लिया है,
लुईस थियरी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया है। तो अब हम बात करते हैं उसके ड्रॉबैक की। किसकी बात करेंगे हम? ड्रॉबैक की, कि लुईस की थियरी में दिक्कत क्या थी। तो पहली चीज़ ये कि लुईस ने ये स्टेटमेंट यूज़ किया कि जो नोबल गैस है वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते। पर एक चीज़ सामने आई कि कुछ कंपाउंड सामने आए, बहुत सारे कंपाउंड सामने आए, नोबल गैस के भी कंपाउंड सामने आए, मतलब कि लुईस का वो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरी चीज़, लुईस ने ये बोला था कि हर एक एटम एलिमेंट यही चाहेगा स्टेबल होने के लिए कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो। पर हमने ऐसे मॉलिक्यूल ढूंढ के निकाले कि जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही थी, फिर भी वो क्या थे? स्टेबल थे। BH3 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, फिर भी ये स्टेबल है। तो लुईस की वो बात भी गलत हो गई। तो बेसिकली ऐसे कंपाउंड को जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है, मतलब 8 से इलेक्ट्रॉन कम है, उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। फिर ऐसे भी कंपाउंड पाए गए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा थे। लुईस ने तो बोला था कि 8 करेंगे, पर PCl5, SF6, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले कि जिनके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 से ज़्यादा हो रहे थे, फिर भी वो स्टेबल थे। तो लुईस की बात यहाँ पे भी गलत हो गई। दूसरी चीज़, लुईस ने सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर दी, लुईस ने सिर्फ स्ट्रक्चर दी, पर उसकी शेप, जियोमेट्री, ये चीज़ें लुईस प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। शेप, जियोमेट्री लुईस प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। और भी थे कुछ कंपाउंड ऐसे भी मिले जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन थे, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज़ भी लुईस नहीं समझा पाया। तो ये सारी खामियों को जो लुईस की थियरी में है उसे हम आगे धीरे धीरे दूर करेंगे। उसके लिए हम अलग अलग और थियरी लेके आएंगे, जिसमें VSEPR लेके आएंगे, VBT लेके आएंगे, MOT लेके आएंगे, और धीरे धीरे ये खामियां सारी दूर करते हुए हम एंड में मॉलिक्यूल के शेप, स्ट्रक्चर, जियोमेट्री, सारी चीज़ों की ओर पहुंच जाएंगे। तो ये आज के लेक्चर का इतना था लुईस के बारे में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हम आएंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे ऑर्बिटल के शेप ऑफ ऑर्बिटल को लेके आएंगे। उसके बाद हम ओवरलैपिंग को भी लेके आएंगे, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल को भी लेके आएंगे। थैंक यू।